सर मेरी आवाज आ रही है? अनिल यस मेरी सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक हो गया। तो मैसेज कर दें बच्चों को, आ जाए सारे क्लास में। जी सर, कर दी है मैसेज। लास्ट टाइम नहीं थे मोहम्मद अली आप क्लास में? सर लास्ट टाइम जी जी, लास्ट अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। नहीं, अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते आपको जी यार। बात यह है कि आज हम 4 बजे क्लास शुरू करेंगे। एक स्पेशल मेथड है सीपीएम, उसका मैं लिंक भेजूंगा आपको। ठीक है, 4 बजे क्लास शुरू होगी सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड पे। वो पहले आपसे वादा था कि जब ये करवाया जाएगा तो आपको भी उसमें इनवाइट कर लिया जाएगा। ठीक है, क्लास को। और मेरे पास मेरा ख्याल है ना, उसकी ना ईमेल नहीं है। आपका जो सीआर है, क्या नाम है उसका? नहीं नहीं नहीं, वो आप नहीं उसको रिसेंड कर सकते लिंक आगे? आप उधर कर देना ना। आप कर, मैं कर दूंगा आपको लिंक। वैसे क्लास को पहले बता दें ताकि बच्चे जिन्होंने करना है दिन तौर पे तैयार हैं, 4 बजे वो टाइम निकाल के आ जाएं। क्रिटिकल पाथ मेथड पे हम लेक्चर हाँ की थी, उनसे बताएं कि आज 4 बजे क्लास होगी। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड पे जिसने ज्वाइन करनी है वो कर लीजिए। आप ऑप्शनल है, आप लोग सारे आ सकते हैं। लेकिन वो छोड़ दें, पेपरों को छोड़ दें अभी। बट तो पेपर अभी फाइनल डेट नहीं है। आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपके पेपर होने हैं। ठीक है, वो इसीलिए कह रहे हैं ना, जो ही आपके पेपर खत्म होंगे आपके वाइवे शुरू हो जाएंगे ना, इसलिए कह रहे थे वो। ठीक है, हाँ, अब बात समझ आ गई। फिजिकल के चांसेस नहीं है, लेकिन होने को दुनिया में क्या कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, पॉलिटिकल आंसर ही पुत्र ठीक होता है ना। उसकी वजह के फिर आप लोग कोट करते हैं कि सर ने ये कहा था तो अब क्यों नहीं ऐसा हुआ। तो इस तरह फिर उसकी वजह पुत्र पता नहीं है ना। अनप्रडिक्टेबल, अल्लाह ना करे यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, हम पेपर भी ना ले सकें आपके, तो फिर आपका टाइम जाया हो जाएगा ना। हम चाह रहे हैं कि आप लोग डिग्री लें, बाकी फिर जिस तरह मामला चलते रहेंगे वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन ये अभी आप मैसेज कर दें सबको, बच्चों के ग्रुप में। अच्छा हो आपकी कॉल आ गई कि 4 बजे ना एक स्पेशल सेशन हो रहा है और टॉपिक उसका होगा क्रिटिकल पाथ मेथड। आप आप मेंटली तौर पे तैयार रहें कि 20 से 25 वाला जो होगा ना वीक, उसमें शायद आपके पेपर हो जाए। मेंटली तैयार रहें आप। अगर लेट होता है तो 25 को पेपर हो जाए आपके, ये जब मेंटली तैयार हैं आप। अब ठीक हो गया, 25 जून को पेपर्स। मैं मेंटली तैयारी कर रहा हूँ ना, आपने यही पूछा ना, ताकि अगर 1-2 दिन उत्ते भी हो जाए तो परेशानी तो ना है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया पुत्र। अभी मैं क्लास में हूँ बेसिकली, अगर आप इजाजत दें तो मैं क्लास ले लूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आप लोग क्लास से वादा था, मैंने कहा था कि चलें क्लास में आपकी नहीं ले रहा, लेकिन जब भी ये टॉपिक होगा तो आपसे करवा देंगे आपको। ठीक है, इसी तरह इंट्रैक्शन डायग्राम्स भी रहती हैं, वो भी किसी दिन करवा देंगे आपको। ये आप मैसेज अभी कर दें सारी क्लास को, 4 बजे इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। जी अली, आप बता रहे थे कि लास्ट नहीं आए आप। सर लास्ट टाइम मैं छुट्टी पे था। तो बेटा आप सीआर को बताते हैं ना कि मैं छुट्टी पे हूँ, आपकी वो लीव लगा देता। उसने एब्सेंट लगा दिए, पता नहीं 10 के कितने नंबर रखे थे एजाज ने उस क्लास के, फिर जानबूझ सर के मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिया। नहीं वो तो ठीक हो गया।
चलें जी, बच्चे आ गए हैं, मेरा ख्याल है शुरू कर लें क्लास के। अभी फिलहाल यस आ रहे हैं सर। बच्चे। जी सर कर लें। जी आर आ गई। जी आर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपको वो मिल गया फोन नंबर, आप पूछ रहे थे किसी का? सर मैंने सर जिशान को मैसेज कर दिया, अभी उनका हाँ आंसर नहीं आया। बेटा, वो असल में ग्रुप्स को वो डील करते हैं ना, तो वो आपको बता देंगे फिर। जी ठीक है, सर। अच्छा। जी सर। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अली कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाथ खड़ा किया आप। नो सर, अच्छा स्टार्ट करें क्लास। चलें क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक मिनट मुझे इधर आइए, आपकी स्लाइड्स ओपन करने दें, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं जी। हमने एक चैप्टर शुरू किया था आपका प्रोसेस मॉडल वाला, इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगा आज। सलमान भी आ गया जी, चले। अली आज जुनेद नहीं आया? सर अभी भी ज्वाइन किया उसने। अच्छा, लेट ज्वाइन किया उसने। ऐसे ही है ना? अच्छा जी, यस सर। चलें क्लास शुरू करते हैं। अब कौन आ गया है? अल्लाह का वली। बहुत सारे लोग आ गए हैं जी अब। सिलसिला तो चलता ही रहेगा फिर आने जाने का। क्या ख्याल है जी अली साहब? ऐसे ही है ना? यस सर। लेकिन हम क्लास शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रोसेस मॉडल वाला चैप्टर शुरू किया था, जो कि चैप्टर नंबर 2 बनता है आपकी, उसमें कह लें आप प्रेसमैन वाली बुक पे। और उसमें सबसे पहले हमने बात की थी, मुझे GR CR में से कोई एक बंदा ऑन कर ले अपना माइक, साथ साथ बताता जाए। हमने बेटा सबसे पहले बात की थी सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है। ठीक है जी CR? यस सर। अच्छा, तो जब ये बात हमने कर ली, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि SDLC सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स से क्या मुराद है, या SDLC से क्या मुराद है, उसकी जेनेरिक फेजेस क्या हैं। फिर हमने वाटरफॉल मॉडल पे बात कर ली थी, इसकी असाइनमेंट हो चुकी है ना जी? यस सर। फिर मेरा ख्याल है हमने प्रोटोटाइपिंग मॉडल पे भी बात कर ली है लास्ट टाइम। यस सर। ठीक है, अच्छा। प्रोटोटाइपिंग से उसके बाद इंक्रीमेंटल मॉडल पे भी बात कर ली थी। सर मेरे ख्याल से इस पे नहीं की अभी तक। अच्छा, क्यों भाई अली, इसको तो क्लियर नहीं है, आप बता दें अली साहब। यस सर, हो गया। प्रोटोटाइपिंग कल हो गई है। वो कल हो गई है ये इंक्रीमेंटल मॉडल सर पूछने हैं। इंक्रीमेंटल। सर आज आपने यहाँ से स्टार्ट कर। यहाँ से स्टार्ट करना सर। मेरे जहन में प्रोटोटाइपिंग चल रही थी, वो मैंने अभी अभी लेक्चर लिया। चला, ठीक हो गया, ओके ओके। आप मुझे बताएं कि प्रोटोटाइपिंग तक आपकी असाइनमेंट हो गई है, यानी कि आपने उसको पढ़ लिया है। इसका कोई क्वेश्चन वाटरफॉल में, प्रोटोटाइपिंग में किसी का हो तो बेटा वो पूछ ले, ताकि हम फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। अच्छा जी, अनीक आया हुआ है आज? जी अनीक सर, मुझे बुलाया है।
अनीक नहीं आया आज, ठीक है। आया हूँ सर। अच्छा चलें, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा बेटा, अब हम बात शुरू कर रहे हैं, थर्ड मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल। इससे पहले थोड़ा सा एकदम शुरू करने से बेहतर है कि हम इसका कॉन्टेक्स्ट बनाएं आप थोड़ा सा, और वो ये है कि हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा है सीआर, और उसमें हमने देखा कि उसमें यूजर का जो फीडबैक था वो बहुत, उसका दुरानिया बहुत ज्यादा है। कब मिलता है फीडबैक? जब हम डिप्लॉय कर देते हैं अपना प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना? ठीक हो गया सीआर? एक बंदा Yes, ऑन कर लिया यस अपना। सर। अच्छा, फिर उसको ओवरकम किया हमने प्रोटोटाइपिंग पे, कि अब हमारा फीडबैक जो है वो जल्दी मिल जाता है हमें अर्ली स्टेजेस पे, और क्लियर होता है तो हम डेवलपमेंट शुरू कर लेते हैं। ठीक हो गया जी? जी सर। अच्छा, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रोजेक्ट का जो टोटल दुरानिया है वो पहले अगर वाटरफॉल में 2 साल था तो इसका भी ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता ही होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा प्रोटोटाइपिंग का, ठीक है। यस सर। लेकिन प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्लाइंट को फिर भी 2 साल नहीं, 1 साल 10 माह में मिल गई, 9 माह में मिल गई, या अराउंड अबाउट 2 ईयर में मिल गई, आप इस तरह कह सकते हैं। अच्छा, फर्ज कर लें कि आपके पास एक क्लाइंट इस तरह का है, वो कहता है जी मेरी बड़ी मजबूरी है, मुझे हर सूरत में, मेरा सिस्टम चल रहा था बैठ गया, मुझे अब, या मैनुअल सिस्टम था, मुझे इमरजेंसी बेसिस पे जल्दी से जल्दी मुझे मेरा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आपने उससे बात की, जब पता चला तो आपने कहा नहीं यार ये तो 2 साल में बनेगा, क्योंकि सर ने हमें पढ़ाया था वाटरफॉल, या तो वो लगा सकता हूँ या फिर प्रोटोटाइपिंग लगाऊंगा, फिर भी उतना टाइम लगेगा। 2 साल से पहले नहीं, तो एजाज ने नो कर दिया। एजाज कहता नहीं मैं नहीं कर सकता 2 साल से पहले। अब वो चला जाता है मोहम्मद अली के पास, एक दूसरे सॉफ्ट हाउस में। वहां अली जब बात करते हैं से, तो अली कहता है अच्छा सर मुझे बात, इधर आए मेरे साथ बात करें, हमने पढ़ा हुआ इंक्रीमेंटल मॉडल वो लगाएंगे, लेकिन सारा 100% प्रोडक्ट मैं आपको 6 माह में नहीं दूंगा, लेकिन उसका कुछ पार्ट मैं दे सकता हूं आपको, उसका 25% कर लें, 30% कर लें, वो मैं आपको 6 माह में दे दूंगा, ऑपरेशनल फॉर्म में होगा, रनिंग फॉर्म में होगा, और हमें मुझे बता दें जिससे आपका काम चलता हो, रनिंग फॉर्म में दे दूंगा मैं। ठीक हो गया? वो दे दूंगा, और फर्दर 6 माह बाद यानी कि साल बाद और 25% दे दूंगा मैं आपको, यानी कि साल पहले 6 माह में आपके पास जो प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको वो 25% कवर कर लेगी, फर्दर 6 माह में जो मिलेगी फर्दर और 25, मतलब 50% आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। फिर 1 साल 6 माह बाद आपके पास 75% 80% के करीब सॉफ्टवेयर होगा, वो रनिंग फॉर्म में होगा, और 2 साल में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अब उसको पहले तो 2 साल से पहले मिल ही नहीं रहा था, अब वो कहता अच्छा ये बात कुछ बनती है। तो अब अगर हम कहें कि अली ने क्या की, गिदड़ सिंह की किया, किस क्या तरीका वारदात अपनाया, तो हम कहेंगे जो तरीका वारदात इसने डेवलपमेंट का अपनाया उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल अपनाया। अली बात समझ आई आपको? यस सर, क्लियर है। अच्छा, इसमें हुआ क्या है बेसिकली, इसका थीम सुन लें। थीम इसका यह है कि ओवरऑल फंक्शनैलिटी को ऑब्जर्व किया जाता है, सिस्टम ने क्या डिलीवर करनी है टू द एंड यूजर, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी को डिवाइड किया जाता है, 2 3 4 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं आप, ठीक है। और फिर उसमें इस तरह से डिवाइड करते हैं कि पहला जो उसका मॉड्यूल आपने तैयार करके देना, उसमें कोर फंक्शनैलिटी वो कवर करता हो, मेन जो उस प्रोजेक्ट का थीम है, जो प्रोडक्ट उसको इमरजेंसी बेसिस पे चाहिए जिससे उसका काम चल जाए, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब क्या होता है कि जो कोर फंक्शनैलिटी आपने फाइनल की उसको आप कोशिश करते हैं तैयार करने की, डेवलप करने की, और यहाँ पे अगेन फिर उस छोटे से पोर्शन पे लगाएंगे क्या आप, वाटरफॉल ही लगाएंगे। बात समझ आ गई? यदि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, वाटरफॉल से ही आप उसकी डेवलपमेंट करते हैं, प्रोवाइडेड Okay, दैट sir. अगर उसको अगेन क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है वो अपनी रिक्वायरमेंट बताने में, तो फिर डेफिनेटली आपको प्रोटोटाइपिंग की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा, बहरहाल इसमें थीम ये है कि आप पकड़ते किसको, कोर फंक्शनैलिटी को, उसको पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं, और एक पार्ट उसका सपोज 6 मंथ में तैयार करके बाकायदा उसको रनिंग फॉर्म में, जैसा आपने कहा था डिप्लॉयमेंट करते हैं, इंस्टॉलेशन करके उसके हैंडओवर करके उसका फीडबैक लेते हैं, ताकि वो अभी से हमें बता दें, ताकि कोई चेंजेस इसमें करनी है तो हम अकोमोडेट कर लें नेक्स्ट। इसे कहते हैं एक इंक्रीमेंट आपने दे दी उसे, सारी एक
पहली आइटरेशन में एक सॉफ्टवेयर का एक पार्ट दे दिया आपने उसको, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर जब आप सेकंड अभी काम शुरू नहीं करते, जब तक आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई नहीं हो जाता, या पॉसिबल है कि कोई ना कोई वो सजेशंस देगा इसी प्रोडक्ट पे, इसमें ये भी होना चाहिए, ये इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, लेकिन वही रिक्वायरमेंट जो उसके पास इस वक्त है, जिसका फीडबैक उसका लेने हैं आप उसे, ठीक हो गया। जब वो इस पे सेटिस्फाई हो जाता है, फर्ज कर लें, तो फिर आप सेकंड आइटरेशन पे काम शुरू कर देते हैं। सेकंड आइटरेशन पे अगेन फिर नए सिरे से काम करते हैं आप, जैसे एनालिसिस, डिजाइन, अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो दूसरा पार्ट है, फिर वो आप डेवलप करते हैं, टेस्टिंग होती है, और फिर डिप्लॉयमेंट से पहले क्या करते हैं आप बेटा, आपके पास अब पहले कुछ पोर्शन था 25% जो कोर फंक्शनलिटी थी, अब जो नया आपने डेवलप किया है उसको पहले के साथ यहाँ पे आके आप इंटीग्रेशन करेंगे। ओके सर, इंटीग्रेट कर देंगे। Integration, although it is a complex task and also it affects the quality of the product, but हम क्या कर सकते हैं, यूजर रिक्वायरमेंट है, यूजर रिक्वायरमेंट है, शाबाश। अब हमने उसको करके इंटीग्रेट करके अब अगेन डिप्लॉय कर दिया, अब जो डिप्लॉय किया है तो अब क्या हो गया, 50% उसको प्रोडक्ट मिल गई है हाफ टाइम में, ठीक हो गया। अगेन उसका फीडबैक का इंतजार करते हैं, जब वो ओके करता है तो फिर हम थर्ड आइटरेशन पे चले जाते हैं, फर्दर 30%, 25% या 20% आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अगेन ये प्रोसेस आपका चलता है जहां तक कि उसका प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यस ये है इसका। और जो कि प्रोडक्ट इंक्रीमेंट्स में ग्रो, इस पंजाबी में कहते हैं किस्तों में बन रहा होता है सॉफ्टवेयर, किस में बन रहा होता है, किस्तों में, किस्तों में, तो उसके इंग्लिश आप कर लें इंक्रीमेंट्स में बन रहा होता है, इसका इसी नाम उन्होंने रखा है इंक्रीमेंटल मॉडल। यस सर, ठीक हो गया। अब इसको पढ़ें, क्या लिखा है इसमें। हाँ यार, चलिए मोहम्मद अली आप पढ़ लें इसे। sir, what is the incremental model, when to use, recommended to get clients feedback early and to provide the client a part of working system early। देखें, अ पार्ट ऑफ मीन सारा सिस्टम दे रहे, अ पार्ट ऑफ सिस्टम, कुछ सिस्टम का कुछ हिस्सा, ठीक है। yes, third point, actually variation of linear sequential model। यहाँ पे रुकें, ये बेसिकली वो कहता है वही ब्ला जिसका नाम क्या है, वाटरफॉल, लेकिन उसकी वेरिएशन है कि नए तरीके से अप्लाई होगा। क्या होगा इसमें जी, पढ़े। project is divided into smaller parts, modules, components with respect to functionality। हाँ, ओवरऑल जो फंक्शनलिटीज डिलीवर करनी है उस वाले से इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया जाएगा जी। आगे, in the first iteration, core functionality has been developed and handed over to the client, waterfall। यहाँ पे रुकें, ये जो हमने कहा कि मॉड्यूल्स को डिवाइड कर लिया जाएगा, तो इसमें आपने ज़हन में ये रखना है, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि जिसमें कोर फंक्शनलिटी निकल आए उसकी, इस तरह की डिवीजन, ठीक है। यस सर, हाँ शाबाश। और सबसे पहले डेवलपमेंट ही कोर फंक्शनलिटी की जाएगी, ये शर्त है, बाद में जो मर्जी कर रहे हैं आप उसमें, बाद में जो सा मर्जी मॉड्यूल हम डेवलप कर लें। जाहिर है जो ऐड करते जाएंगे उसकी फंक्शनलिटी बढ़ती जाएगी ना। जी सर। अगेन इसमें आप प्रायोरिटी देख सकते हैं, क्लाइंट की प्रायोरिटी क्या, फर्दर उसको पहले क्या चीज चाहिए, फिर कोर पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा ना वो, कोर पे तो चाहिए। आफ्टर द सैटिस्फैक्टरी फीडबैक ऑफ द फर्स्ट आइटरेशन, प्रोडक्ट फर्दर देन डेवलप एडिशनल फंक्शनैलिटी सेकंड आइटरेशन। वो सेकंड आइटरेशन की तरफ पर चले जाएंगे हम, ठीक है। ठीक हो गया। Yes, sir. Then in the next iteration, हाँ पढ़े शाबाश। Then in the next iteration, additional functionality will be added, incremented in the case functionality, In the and so on. core functionality, ठीक है, सही है। एंड सो ऑन, ऐसे ऐसा चलता रहेगा यहाँ तक कि वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। Yes, sir. अच्छा, अब इसमें देखें कि ये लाइन पढ़ने एक आखिरी, ये लाइन क्या लिखी है, combination of linear sequential model with the iterative philosophy of prototyping model, which is यहाँ पर रुक जाए, कॉम्बिनेशन है बेसिकली ये उन दोनों अप्रोचेस का जो आपने पढ़ा है। देखिए हो क्या रहा है, वाटरफॉल अप्लाई हो रहा है बार बार, ये बात समझ आती है ना आपको। Yes, sir. Applied repetitively अगे देखो तुसी ते की कह रहे हैं विद द आइटरेटिव फिलॉसफी ऑफ प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में क्या था
कि आप डमी तैयार करते हैं, यहाँ आप डमी नहीं दे रहे उसको पहली आइट्रेशन में, एक्चुअल रनिंग फॉर्म में सिस्टम दे रहे हैं, लेकिन आपका क्या पर्पज वो सॉल्व कर रहा है? वही जो प्रोटोटाइपिंग में था कि क्लाइंट से फीडबैक अर्ली मिल रहा था, 2 साल की बजाय अब 6 माह में आपको फीडबैक मिल रहा है। ठीक हो गया? यस सर। तो इससे वो कहता है कि वही फलसफा जो है प्रोटोटाइपिंग वाला वो बार बार अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है? यस सर। इसने कॉम्बिनेशन कह दिया इसको। आगे पढ़ेंगे। This model is used when system is too large over years. हाँ, ये भी ठीक है, शाबाश। जितना बड़ा टू आपने कहा है वाकई बहुत बड़ा, अगर आपका प्रोजेक्ट है तो आप उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जी, शाबाश। फॉर एग्जांपल For example, ये word कैसे हमने एक सारी कोट की है, एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर किसी की, कैसे उसने बना वर्ड प्रोसेसर बना, तो पहले उसकी जस्ट कोर फंक्शनलिटी थी, चंद एक फंक्शंस थे जिसमें आप एडिटिंग कर सकते थे, ऐसे प्रिंट ले सकते थे, जस्ट लाइक जिस तरह आप कह लें सिंपल एडिटर था कोई। फिर बाद सेकंड आइटरेशन में क्या हुआ कि और ज्यादा फंक्शनलिटी उसमें ऐड होगी, फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी आपको मिल गई, फिर और ज्यादा बोर्ड और फीचर्स, फर्दर फीचर्स, इससे मुराद है फर्दर फीचर आप इसमें ऐड कर दिया आपने। ठीक हो गया जी? यस सर। फर्दर फीचर्स आ गए उसमें। फिर नेक्स्ट और ज्यादा मतलब आपने स्पेल चेकर लगा दिया उसमें, एरर अब बता देता आपको, इवन ग्रामर चेकर लगा दिया आपने। ठीक है? सिनोनिम्स वगैरह ऐड कर दिए उसमें। इस तरह बढ़ते बढ़ते वो ग्रो करता गया, इवॉल्व होता गया। एवोल्यूशनरी मॉडल है बेसिकली ये इंक्रीमेंटल मॉडल जो है। ठीक है? यस सर। प्रॉस एंड कॉन्स देखें क्या है और इसको मुकम्मल करें, इसकी असाइनमेंट मुकम्मल करें। इटसेल्फ ये पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है पेपर में, वैसे भी किसी जगह पे इसके वाले से वाइवा में क्वेश्चन हो सकता है आपसे। सर हम जो इंटरव्यूज देने जाते हैं जॉब के लिए, उसमें डेटाबेसेस या हमारे जो कोर कोर्सेज होते हैं बेटा उनके उनसे साथ पूछा साथ इसमें से भी क्वेश्चन होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह में। बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते? असल में क्वेश्चन ज्यादा इनसे होते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस तरह की है। अगर आप तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जॉब करना जा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ज्यादा क्वेश्चन डेटाबेस के रिलेटेड होंगे। अगर आप ओके सॉफ्टवेयर सर। में जाते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और प्रोग्रामिंग के रिलेटेड होंगे आपके। यस ओके सर। ठीक है ना? यानी जस्ट कोडिंग इनफ नहीं है। नहीं, कोडिंग देना है ही नहीं ना, कोई हाल ही नहीं लिया आपका। समझ आ गई सर। कोडिंग तो एक टूल है ना, छोटा सा। कई टूल है कंप्यूटर साइंस के जिन को मिला के आप क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर। बनाते हैं। हाँ, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना? जी सर। सारे इंपॉर्टेंट है ना। ओके सर। कोडिंग अगर करनी हो तो ये आपने जो 6 माह में सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था C++ का या किसी भी लैंग्वेज का, 6 माह में पढ़ते हैं ना आप, जी सर। तो वो मार्केट में जाएं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो कहते 2 महीने से सिखानो, वो उसको आदर नहीं कोडिंग में किसी भी यस लैंग्वेज सर। का। तो डज नॉट मीन कि वो बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है कोर्स करके, नहीं बनेगा ना कभी भी। जी सर। अच्छा जी, ये हो गया। नेक्स्ट मॉडल है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ठीक हो गया जी? रैड मॉडल कहते हैं इसको। यस सर। अब थोड़ा सा सिनेरियो बदलते हैं। फर्ज किया कि अली के पास जो बनवा के गया बंदा, तो उसी ने किसी और को रिकमेंड किया कि यार उसका कोई दोस्त था, उसने कहा मैं सॉफ्टवेयर बनाना है, उसने कहा यार ये एजाज तो जो है, जुनेद जो है, ये तो नहीं मतलब टाइमली बना के देते, लेकिन अली के पास मैं गया हूँ तो उसने मेरा मसला हल कर दिया, जल्दी जल्दी मुझे बनवा दिया। तो आप को और ज्यादा जल्दी चाहिए तो आप उसी के पास जाएं, शायद उसके पास इसका भी हल हो। तो वो जो नया सॉफ्टवेयर डेवलप जिसने करवाना था, जिसको बड़ी इमरजेंसी थी, वो अली के पास गया। तो अली ने कहा ठीक है, मैं पहले भी बनाया मैंने, तो मैं आपको बना के देता हूँ सॉफ्टवेयर, लेकिन 6 माह में एक पोर्शन मिलेगा आपको, पूरा नहीं मिलेगा। वो कहता जी नहीं, मेरा पोर्शन से काम नहीं चलता, मुझे 100% सॉफ्टवेयर पूरा मुकम्मल वर्किंग ऑर्डर में रनिंग फॉर्म में चाहिए, और चाहिए भी 6 माह में। तो अली कहता जी सारी मैं अब नहीं बना सकता, मेरे पास तो इंक्रीमेंटल मॉडल था, वो मैंने पढ़ा हुआ था। तो वो अनीक के पास चला जाता है। अनीक कहता जी मैं बना के देता हूँ 6 माह पे, आपको 100% सारी प्रोडक्ट रनिंग फॉर्म में मिलेगी। अब अनीक के पास क्या गदर सिंगी है उसको डेवलप करने की, तो अनीक ने पढ़ा हुआ है रैड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है? करेगा क्या अनीक? अनीक ये करेगा कि उस प्रोडक्ट को
3 या 4 या 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेगा और इस तरह से डिवीजन करेगा कि वो मॉड्यूल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स बन जाए। अनीक ठीक हो गया? जी सर। और फिर ये अगर 4 मॉड्यूल्स बने हैं तो 4 इंडिपेंडेंट टीम्स लहदा से एट द सेम टाइम चारों पे डेवलपमेंट शुरू करवा देगा और चारों अप्लाई करेंगे वाटरफॉल ही। ठीक हो गया? यस सर। वाटरफॉल अप्लाई कर रहे हैं तो प्योर वाटरफॉल नहीं है ये, मतलब ज़ाहिर है उसको डिवाइड कर रहे हैं जिसमें आप आगे पीछे, लेकिन वही फेजेस उसी तरह से लेके चलेगा और अल्टीमेटली वो जो काम इसने 2 साल में मुकम्मल करना था, ये चारों टीमें लहदा काम करती हैं और चारों टीमें मिलकर 6 माह में वो चारों पार्ट्स इसके तैयार कर लेंगी। अब क्या होगा फिर? अब 4 मॉड्यूल्स बन गए इसके जो कि इंडिपेंडेंट है, अब यहाँ पे आके उनकी इंटीग्रेशन कर देगा एंड पे। सर भी ऐसे तो इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी ना? कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। देखें आप जाते हैं ड्राई क्लीनर के पास, वो कहता है जी ये आपका पेंट कोड है, ये 2 हफ्ते बाद मिलेगा और इसकी कॉस्ट आती है 500 रुपया फॉर एग्जाम्पल ड्राई क्लीन की। आप कहते हैं कि मुझे, मेरी तो दोस्त की शादी है, मुझे कल चाहिए, कहता जी डबल कॉस्ट लूंगा या मैं भी 3 गुना ले ले आपसे, वो कहे 4000 रुपया लगेगा। फिर ज़ाहिर क्लाइंट को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मतलब श्रिंक कर रहा है ना वो अपने प्रोजेक्ट को। यस सर। अच्छा, असल मसला इसमें यह है कि पहली बात है कि ऐसी डिवीजन आपके प्रोडक्ट की यानी कि उसके सॉफ्टवेयर की हो सके जिसको हम इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स कहते हैं। बाज़ का ये प्रॉब्लम होती है इंडिपेंडेंटली आप उनको डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो लिहाजा उस केस में तो ये अप्लाई नहीं हो सकता। इसकी पहली शर्त ही है ऐसे मॉड्यूल में डिवीजन हो सके आपके सॉफ्टवेयर की कि उसको हम इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स कह सकें ओवरऑल फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और फिर उनको इंडिपेंडेंट मॉड्यूल को लहदा उनकी यानी कि वो पूरे पे आपने डेवलपमेंट करने की बजाय छोटे छोटे पार्ट्स पे डेवलपमेंट किया और लहदा टीमें बना दी और एंड पे उन सबको मिला दिया, मर्ज कर दिया और टेक्निकली स्पीकिंग इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया उसकी, और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो 6 माह में तैयार करके अपने क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया। इस तरह भी इसे कहते हैं रैपिड, इसका नाम दिया गया रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अनीक बात समझ आ गई आपकी? यस सर, आ गई समझ। अच्छा, अब इसको अनीक ही पड़ेगा जी, शाबाश पढ़ें शाबाश। क्या लिखा है? When the client wants the complete product at every cost in very short period of time. और अंदर हर पैसे का कोई इशू नहीं है भाई, मेरा मीका चेक है, पैसे मैं दे देंगे, कोई मसला नहीं। When money problem, manpower problem is not important, then rapid. देन रेड। अच्छा बात सुने, मनी प्रॉब्लम से मुराद है कि क्लाइंट की तरफ से खुली आजादी हो, ठीक है, डबल ट्रिपल कॉस्ट देने के लिए तैयार हो, और मैन पावर से मुराद है कि जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसके पास इतने लोग हों कि वो इंडिपेंडेंट टीमें बना सके। ठीक हो गया ना? Yes sir. आगे बढ़े। Normally it may be used for MS applications. ठीक है। It is type of incremental model, basically linear sequential model, but time span is very short. ठीक हो गया जी, आगे बढ़े। Rapid development is achieved by component-based construction. Each major function can be addressed by a separate RAD team and then integrated to form a whole. ठीक है। Different modules are going parallel. Image, next page. हाँ जी, एडवांटेजेस ड्रॉबैक्स में इस पे देख लें। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंटीग्रेशन करनी पड़ती है आपको, क्वालिटी को सफर कर देगी, और बात का तो वो डिवीजन ही पॉसिबल नहीं होती मॉड्यूल्स की। ये इमेज की बात है कि ये प्रेसमैन से लिया इमेज, और उसने कहा कि एक ओवरऑल प्रोजेक्ट था, उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इन्वेंट्री, पेरोल और अकाउंट्स में। तो उस पर अगेन वाटरफॉल लगा के उसकी डेवलपमेंट की, एंड पे उसको क्या कर दिया आपने? इंटीग्रेट कर दिया। इसका भी आपने ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल की भी असाइनमेंट बेटा करनी है, पढ़ना है, नेट से भी पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ के इसको रख लें। ठीक हो गया जी अली साहब? नेक्स्ट आता है स्पाइरल। यस सर। स्पाइरल मॉडल, इस मॉडल को रिस्क ड्रिवन मॉडल भी कहते हैं, प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क हैंडलिंग की जाती है एडिशनली, जो पीछे हम नहीं करते, और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसकी कह लें आप होगी, कह लें डेवलपमेंट। इस डायग्राम को अगर आप देखें, नजर आ रही है सीआर आपको?
ये स्केल बना हुआ है, Yes, sir. इसको अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो हम कहते हैं ये 4 क्वाड्रेंट हैं इसके, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. वो 4 क्वाड्रेंट इसलिए आपको बताने के लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है क्योंकि बेसिकली ये जो इसकी ये तरीका वारदात है स्पाइरल में, होता ये है कि पहले एक स्टेप में काम होता है, दूसरे स्टेप में काम, तीसरे में, चौथे में काम होके एक आइटेशन जो है, एक लूप जिसे आप कह लें, जब कंप्लीट होता है तो कुछ प्रोडक्ट तैयार हो जाती है इसमें, ठीक है। और वो मुकम्मल प्रोडक्ट अभी नहीं होती, फिर दूसरा लूप चलता है, फिर तीसरा लूप चलता है, यानी कि हर जो डेवलपमेंट है वो चार स्टेप पे मुश्तमिल होगी। कहने का मकसद ये है, इसलिए इसको क्वाड्रेंट का नाम दे दिया गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये होगा, थर्ड में ये होगा, चौथे में ये होगा, फिर अगेन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और साइकिल चलता जाएगा यहां तक कि हम अपनी प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, Yes, sir. अब पहले क्वाड्रेंट में होगा क्या जब आप अपनी मतलब शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करेंगे, यानी कि क्लाइंट को इन्वॉल्व करते हुए पूछेंगे कि क्या कौन सा पोर्शन जो है हम पहले आपको डेवलप करके दें, और डिटरमिन करने के लिए अगेन एनालिसिस वाला पूरा पोर्शन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ उन ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से जिनको अभी हमने फाइनल किया कि ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चलेंगे पहले, ठीक है जी। उनके Yes, हवाले sir. से डिजाइन करेंगे उसको, उनको डिजाइन करने से मुराद है कि कंसेप्चुअल सॉल्यूशन देंगे उसका। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट वाला काम हमारा खत्म हो गया, जरा बात सुननी है गौर से। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस दिए गए हैं डिजाइन में, 1 2 3 4 5 सॉल्यूशंस दिए गए, उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। और यहाँ पे फिर सुन लें, बेस्ट से ये मुराद नहीं है कि इस वक्त आज जो करंट टूल चल रहे हैं उसकी फर्ज कर ले कॉस्ट 30 लाख आती है, बहुत स्टैंडर्ड की क्वालिटी की बननी है, लेकिन हमारा क्लाइंट है वो 30 लाख दे नहीं सकता, लेकिन ऑप्शन एक था। अब बेस्ट से मुराद ये है कि जो हमारे क्लाइंट को भी सूट करती हो, उसकी ताकत भी ज्यादा देती हो और उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती हो। बात समझ आती है? Yes, sir. हाँ, यानी कि उन ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करना जो सूटेबल हो, उसको बेस्ट कहा जाएगा। और जो बेस्ट होगा फिर उसका क्या किया जाएगा, उसके साथ अब नया काम एक शुरू हो गया जो पहले नहीं होता था। उसमें देखा जाएगा कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं। आपको याद है हमने कहा था प्रिडिक्टेबल स्टेप्स होते हैं प्रोसेस में, वो सारे स्टेप्स को एनालाइज किया जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहां कहां पे रिस्क आ सकता है। जुनेद बात पिक कर रहे हैं आप? Yes, sir. और जो ये रिस्क क्या होता है? सर अनप्रिडिक्टेबल कुछ चीज जिसके इवेंट बारे में अक्कर हो जाना, और ऐसी अनप्रिडिक्टेबल अनयूजुअल अनसर्टेन इवेंट का अक्कर होना जो हमारे यानी कि डेवलपमेंटल जो पेस है उसको अफेक्ट कर दे, नुकसान लॉस यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव ना करने दे। ठीक हो गया ना? यस सर। Yes, sir. जिसका एडवर्स इफेक्ट हो आसान लफ्जों में। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो भी आपने बेस्ट सॉल्यूशन फाइनल किया था, अब आपने उस प्रोसेस के जितने भी स्टेप्स हैं उनमें रिस्क का एनालिसिस किया। नंबर 1, रिस्क का जब एनालिसिस किया, जहां जहां आपको रिस्क मिला, नजर आया कि यहाँ बेटा अनसर्टेनिटी होती है, वहां रिस्क होता है, याद रखना। अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क पैदा होता है। ओके, तो आपने यहाँ पे जहां ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया, उसको एनालिसिस करते हुए आपने उस कोशिश करनी है कि वो रिस्क जो है वो अकर ही ना करे। इसे कहते हैं रिस्क हैंडलिंग कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि रिस्क अकर ना करे। नंबर 2, अगर रिस्क अकर कर गया है तो फिर आपको क्या करना है? ये प्लान बी है, इनके प्लान बी भी आपके पास पहले हो। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक हो गया? बात समझ आ रही है? ये काम हम पहले नहीं करते थे, यहां हमने रिस्क को भी मैनेज कर लिया। ओके, और जब ये काम कर लिया है तो उसके बाद यहाँ पे गौर करिएगा कि यहाँ पे अब हमने प्रोटोटाइप तैयार करना है उसका, अपनी प्रोडक्ट का। ये जो हमने फाइनल किया था सूटेबल कौन सा सॉल्यूशन है, यस सर। इसमें हमने रिस्क हैंडलिंग की, ठीक है। उसका फिर हमने प्रोटोटाइप तैयार किया। तो प्रोटोटाइप से क्या मुराद है कि डमी मॉडल तैयार किया, क्लाइंट को इन्वॉल्व किया, उसको दिखाया ताकि अभी से हमें फीडबैक दे दे। आगे जाने के बजाय हम यहां से पीछे चले जाएं, नए सिरे से उसकी एनालिसिस कर लें, नए सिरे से उसकी डिजाइन कर लें। ठीक यस हो? सर। इनकी प्रोटोटाइपिंग भी आ गई। जब वो ओके कर देता है तो फिर हम थर्ड
क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, थर्ड स्टेप में। इसमें क्या करते हैं, बाकायदा डेवलप, जैसे कोडिंग हो गई, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग होगी, प्रोडक्ट तैयार हो गई आपकी। ठीक है, Yes, sir. अच्छा जब तैयार होगी तो फिर हमने क्या किया कि अब हमने इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में डिप्लॉय कर दिया, दे दिया, यानी कि उसको फिर इन्वॉल्व कर लिया, यानी कि चूंकि अभी पूरा सॉफ्टवेयर तो तैयार नहीं हुआ ना, तो उस रेफरेंस में डिप्लॉय करने से मुराद ये नहीं है कि बाकायदा जाके सॉफ्टवेयर हाउस में दे दिया। अगर सॉफ्टवेयर हाउस में दें तो वो तो फिर इंक्रीमेंटल मॉडल ही आ गया ना, ये ऐसा नहीं है। जो प्रोडक्ट बन गई है फाइनल, उसको इन्वॉल्व किया, अब दोबारा बैठ जाओ जी, अब ये प्रोडक्ट है, अब यानी एक और क्रॉस चेक हो गया, इवैल्यूएशन करवा ली, किससे, अपने क्लाइंट से। ठीक हो गया। Yes, sir. और अगर क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया तो हमने कहा अल्लाह का शुक्र है जी, पहली साड़ी आइट्रेशन कंप्लीट होगी। इस पहली आइट्रेशन को वो एक फेज का नाम देता है स्पाइरल में, मतलब ये एक फेज कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक हो गया। जी sir. और फिर इसमें फिर आप उससे कहते हैं अच्छा जी अब आप बताएं कि नेक्स्ट आइट्रेशन में हम आपको क्या क्या दें, उसका प्लान शुरू कर देते हैं आप उसके साथ। चौथे क्वाड्रेंट में उसने बता दिया अच्छा जी आप अब फर्दर 5 और ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए उसने, ठीक है, ये मेरे लिए काम कर दें। तो फिर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर आगे फेज स्टार्ट कर लिया आपने। फिर यहाँ आके आप और ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने के लिए उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर डिजाइन का वही काम सेम सारे, और इस तरह फिर सेकंड आइटरेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाता है आपका प्रोजेक्ट। बात समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, और ये इसमें कितनी आइटरेशंस आएंगी ये अनप्रेडिक्टेबल, मतलब आप शुरू में ये नहीं कह सकते कितनी आएंगी, अननोन होता है, ये साइकिल चलते रहते हैं। इनको लूप का नाम दे दें नंबर 1, स्पाइरल में इसको फेज कहता है वो, बेसिकली कितनी फेजेस हैं हमें नहीं पता, क्योंकि इस तरह ये चलता है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारी गैलेक्सी थी स्पाइरल, उसका नाम था, उसी रेफरेंस इसका नाम स्पाइरल मॉडल बन गया। ये क्लियर है नहीं का आपको? बड़ा सिंपल सा। इसमें एडिशनल चीज है क्या आई कि रिस्क हैंडलिंग आ गई और इसमें प्रोटोटाइपिंग भी इंट्रोड्यूस हो गई। ये और तो क्लियर है। होता है, ग्रो हो रहा है ये। अच्छा लफ्ज है एवोल्यूशनरी प्रोसेस, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता है ये। इसको पढ़ लेंगे सारे, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाँ जी, कौन पढ़ेगा इसको? सीआर आप पढ़ें, एजाज। Each phase of spiral model is divided into 4 quadrants as shown in figure. The functions of these 4 quadrants are discussed below. Objective determinations and identify alternative solution. Requirements are gathered from customers and the objectives are identified, elaborated and analyzed at the start of every phase. Then alternative solutions possible for the phase are proposed in this quadrant. ठीक हो गया, शाबाश। Clear है? Yes, sir. शाबाश। Identify and resolve risks. During the second quadrant, all the possible solutions are evaluated to select the best possible solution. Then the risk associated with that solution is identified and the risks are resolved using the best possible strategy. At the end of this quadrant, prototype is built for the best possible solution. ठीक हो गया ये भी? जी sir. शाबाश। Develop next version of the product. During the third quadrant, the identified features are developed and verified through testing. At the end of third quadrant, the next version of the software is available. Fourth point, review and plan for the next phase. In the fourth quadrant, the customer evaluates the so far developed version of the software. In the end, planning for the next phase is started. ठीक हो गया, और ये इस तरह चलता रहता है सारा सिलसिला। Yes, sir. ये इसका थीम है जो ये स्लाइड पे है। अदरवाइज इसके वाले से कुछ और भी चीजें पढ़ने हैं, क्या लिखा है बेटा पढ़ लो। Risk driven process model. हाँ, Evolutionary software process model that couples the iterative nature of prototyping with controlled and systematic aspects of waterfall model. यहाँ पर देखिए अगेन ये कह रहा है कि आई बार बार प्रोटोटाइपिंग इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, वो Yes, वाला sir. कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा विद द कंट्रोल्ड, इनके प्योर वाटरफॉल नहीं है, कंट्रोल्ड एस्पेक्ट्स जो हैं वाटरफॉल के उनको हम यूज करते हैं इसमें। चलें आगे। Provide the potential for rapid development of increasingly more complete versions of the software. Two main features
Firstly, cyclic approach for incrementally growing a system's degree of definition and implementation. Secondly, a set of anchor points, milestones for ensuring stakeholder commitment to feasible and mutually satisfactory system solutions. यहाँ पे रुकेंगे। फर्स्टली सेकंडली में दो मेन चीजें हैं। एक तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता जाता है। कुछ चीजें बनी, फिर दूसरे साइकिल में ज्यादा बन गई, फिर और बन गई। इस तरह आपका प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंटली ग्रोइंग। ठीक हो गया जी। नंबर 2, इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आप करते हैं किसकी? अपने एंड यूजर की, क्लाइंट की। प्रोटोटाइपिंग में भी कर ली, चौथे क्वाड्रेंट में आगे फिर उसको इन्वॉल्व कर लिया, और फर्दर प्लानिंग में भी उसको इन्वॉल्व कर लिया, और सेट कर लिया कि इस आइटरेशन में हम कौन से माइलस्टोन जो है वो अचीव करेंगे। ठीक है, एंकर पॉइंट्स मतलब वो माइलस्टोन, वो ऑब्जेक्टिव जो सेट करते हैं आप। ठीक है, क्योंकि वो इन्वॉल्व होता है और बार बार देख रहा होता है, तो लिहाजा इस प्रोडक्ट के ऊपर उसकी मुकम्मल सेटिस्फेक्शन होती है। सेटिस्फाई ना हो तो हम आगे नहीं जाते। आगे पढ़ेंगे। स्पाइरल मॉडल इज सीआर पढ़ेंगे। मोहम्मद अली आप पढ़ें। लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही है। Yes, जी सर आ रही है। Spiral model is one of the most important software development lifecycle models, which provides the support for risk handling. In its diagrammatic representation, it looks like a spiral with many loops. The exact number of loops of the spiral is unknown and can vary from project to project. Each loop of the spiral is called phase of the software development process. The exact number of phases needed to develop the product can be varied by the project manager depending upon the project risk. As the project manager dynamically determines the number of phases, so the project manager has an important role to develop a product using spiral model. ठीक हो गया जी, बिल्कुल सिंपल बातें हैं ये हमने उसका ओवरऑल थीम भी देख लिया कि अब आप और देख लें रिस्क हैंडलिंग से क्या मुराद है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल से क्या मुराद है, इसमें जो इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया जी। एडवांटेजेस पढ़ लें आप इसके क्या। एडवांटेजेस भी सिंपल है। रिस्क हैंडलिंग पहले नहीं की जाती थी, अब डीपली की जाएगी। यानी कि अगर आप समझें तो इस मॉडल का पूरा इम्तियाज ये है कि इसमें रिस्क हैंडलिंग की जाती है, एम्फेसिस दिया जाता है। अदरवाइज रिस्क मैनेजमेंट तो हर प्रोजेक्ट में की जाएगी, लेकिन स्पेशली जब ये किया जा रहा है तो इसका मतलब है हर एक स्टेप पे रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं, मतलब उसको रिस्क को रेडिकेट करते जा रहे हैं, मिनिमाइज करते जा रहे हैं। ठीक है जी। रिस्क को किसने कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। चलें, ये अच्छी डेफिनेशन है वैसे। अली साहब, रिस्क क्या होता है? कहाँ चले गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। सिर्फ लार्ज प्रोजेक्ट्स में ये स्पाइरल मॉडल जो है, चूंकि आहिस्ता इंक्रीमेंट होता जाता है तो लिहाजा ज्यादा सूटेबल है। फ्लेक्सिबिलिटी इन रिक्वायरमेंट्स आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस में आता है उसमें, वाटरफॉल में, कि दरमियान में चेंज रिक्वेस्ट आ जाती है किसी भी स्टेज पे जाके, इवन एंड पे आ जाती है जाके कि वो हुआ भी कर दो सर। लेकिन आप इसमें देखें, क्योंकि वो आइट्रेशन में बनता जा रहा है, तो कभी भी आएगा तो वो एक आइट्रेशन ही बन जाएगी, उसकी रिक्वेस्ट जो है नहीं। ठीक है, हेलो जी सर। जी सर, ठीक है। मतलब वो किसी वक्त भी अकोमोडेट हो सकती है उसकी रिक्वेस्ट, कोई इशू नहीं है इसमें। इसने वो वाला प्रॉब्लम भी उसका सॉल्व कर दिया, वाटरफॉल वाला। और एक्चुअली ला भी ऐसी वाटरफॉल ही रहे हैं। इवन प्रोटोटाइपिंग का वो जो एस्पेक्ट होता है जिसमें हम एग्जैक्ट कैप्चर कर लेते हैं, वो भी हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इंक्रीमेंटल मॉडल भी, उसकी अप्रोच भी हम डिलीवर तो नहीं कर रहे, लेकिन इंक्रीमेंट्स में बनाते जा रहे हैं उसको। अगर मुझे कहने दें तो जितने हमने मॉडल पढ़े हैं वो सारे नहीं अप्लाई हो गए इसमें। क्यों अली साहब, किधर गया अली? जी बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। इसलिए इसका नाम मेटा मॉडल भी है, इसको कहते हैं मेटा मॉडल। ठीक है,
कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है, क्योंकि बार बार जिस तरह अभी हमने बात की प्रोटोटाइपिंग में भी और वैल्यूएशन में भी फोर्थ क्वाड्रेंट में शामिल हो गया हमारे साथ। डिसएडवांटेजेस में कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा हटके है बाकी मॉडल से, पैसे ज्यादा लगेंगे, ठीक है। आपको रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है, ये भी एक्सपीरियंस चाहिए आपको। टाइम मैनेजमेंट में इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आइटेशंस आपको नहीं पता होता कितनी होनी है। ठीक हो गया जी। और ये मैंने जो बात की है कि स्पाइरल को मेटा मॉडल भी कहते हैं, ये पढ़े जी, ये नहीं क्यों कहते हैं इसको? Why spiral model is called meta model? The spiral model is called as a meta model because it subsumes all the other SDLC models. हम इनकॉर्पोरेट करता है सारे मॉडल्स को। For instance, a single loop spiral actually represents the iterative waterfall model. The spiral model incorporates the stepwise approach of waterfall model. The spiral model uses the approach of prototyping model by building a prototype at the start of each phase as a risk handling technique. यानी कि प्रोटोटाइपिंग भी आ गई, वाटरफॉल भी आ गया, इंक्रीमेंटल भी आ गया, उसकी मतलब 100% अपनी प्योर फॉर्म से तो नहीं आए, लेकिन वो वाला कह लें कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किया है इसमें, इसलिए इसको मेटा मॉडल कहते हैं। ठीक हो गया जी? जी सर। Also जी बेटा पढ़े, क्या कहना चाह रहे हैं? Also, the spiral model can be considered as supporting the evolutionary model. The iteration along the spiral can be considered as evolutionary levels through which the complete system is built. ठीक हो गया जी? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटा। जिस तरह बता रहे हैं कि यहाँ हमें सबसे पहले जो रिस्क की जो अप्रोच होगी उसे देखना होगा कि कोई भी काम शुरू करना है, तो काम शुरू करने से पहले ही हमें उसके रिस्क के बारे में देखना शुरू कर देना है, मतलब कि जो यहाँ लिखा हुआ है। अल्लाह का वली, ये रिस्क कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है जाके? ये हमने पढ़ा है कहाँ पे, किस जगह पे जाके करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट पे करेंगे, जब हम एनालिसिस और सॉल्यूशन दे रहे होंगे। अब हमें पता होगा हमने करना क्या है, तो उसमें रिस्क जाके एवेलुएट करेंगे। ठीक है, सही सही। वो जो वहां उसने लिखा है उसमें आता है कि अभी डेवलपमेंट कोडिंग होनी है सारी, अभी टेस्टिंग होनी है, तो उससे पहले चूंकि रिस्क कर लिया आपने हैंडल, तो इस वाले से वो बात कर रहा है। इवन प्रोटोटाइप बनाने से पहले रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिए सारे। ठीक है, सही सही। वो असल में जिसकी वर्डिंग है ना, वो अहले जुबान इस तरह बात करना चाहते हैं, हम जरा अहले जुबान नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कोशिश करें कि अपने अल्फाज में आप अपने लिखें कंसेप्ट। जब आप खुद बेटा अपने नोट्स बनाएंगे, इसको पढ़ें, नेट से भी पढ़ें, प्रेसमैन की बुक से भी पढ़ें, फिर आप 100% क्लियर हो जाएंगे क्या लिखना है आपने। ठीक है जी सर। ओके ओके ओके, खत्म हो गया जी चैप्टर ये आपका सारा। अली साहब ठीक है। सीआर मुझे बताएं तकरीबन कितने लेक्चर्स हो गए हैं आपके अभी तक ओवरऑल, जब से आपकी क्लास शुरू हुई है? सर आज 13th हो गए, आज 13 हमारे चलो एक दो मिस भी हुए हैं, ओवरऑल टीचर्स के में 15-16 लेक्चर्स हो गए हैं तकरीबन। 3 लेक्चर्स मिस हुए हैं हमारे सर। हाँ 16 हो गए ना, इसका मतलब है हाफ तक हो गए आपके। और अभी आप 1 2 3 4 वीक अगर और जाएंगे तो 8 लेक्चर्स और हो सकते हैं, 24 लेक्चर्स बाय द एंड ऑफ दिस कर लें, आपको हो जाएंगे आपके जून। चलें देखते हैं कब छुट्टियां अनाउंस होती हैं। ठीक हो गया जी सर। चलें जी, ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। अब आप सारे इसकी असाइनमेंट मुकम्मल करके, बेशक एक ही असाइनमेंट में सारे मॉडल्स जो हैं उनके क्वेश्चन कर लें, बेशक लैदा करके आपने सीआर को जमा करवा दें। आप जब मुझे चाहिए होगी मैं सीआर से ले लूँगा। ठीक है जी, क्वेश्चन आपका? ओके सर। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। आप क्विट कर लें ताकि दूसरे बच्चे अल्लाह हाफिज सर। ओके अल्लाह हाफिज बेटा।